हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। देखिएगा, आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। आज की इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों को साइंस के 10 ऐसे महत्वपूर्ण, वो भी केमिस्ट्री के सिर्फ 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में इनसे एक प्रश्न तो कंफर्म आएंगे ही। 100% श्योर है कि एक प्रश्न आएंगे ही। आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, देखिएगा यहाँ पे मार्किंग 14 हो गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पहला सवाल है, देखिएगा नंबर पहला सवाल लीजिए। लिखा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया सर होता क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करती है, जिसका जो गुण है वो मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। सीधा आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा, देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है 2Mg, मतलब Mg को हम क्या किए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए। तो यहां पे आप समझिए कि दो पदार्थ है, एक पदार्थ तो मैग्नीशियम हो गया और दूसरा पदार्थ अपने पास हो गया ऑक्सीजन। यहां पे डिफिनेशन में भी वही बोला है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है। तो दो पदार्थ, एक पदार्थ हो गया मैग्नीशियम, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, दोनों आपस में संयोग करके एक नए, वो भी भिन्न गुण वाले, जो मूल पदार्थ हैं उससे बिल्कुल इसका गुण अलग होगा। तो ये क्या बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और इसको बैलेंस करने के लिए देखिएगा यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब ना 2 ऑक्सीजन हुआ और 2 मैग्नीशियम हुआ। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम आगे में 2 लगा देते हैं। तो ये होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए एक एग्जांपल और देखिएगा, यहाँ पे S है सल्फर। सल्फर को क्या किया गया है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया, तो ये क्या बना लिया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है अपने पास, नंबर को आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, देखिएगा यहां लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। बच्चों मतलब ये है, आप लोग यहां से एक चीज याद रखिएगा कि गुरुजी वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। काफी सारे बच्चे में ऐसा पाया गया है कि वो ये जानते ही नहीं है कि वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों सेम है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे में। तो याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों सेम होता है। अब आइए समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया आपको पूछ दिए जाते हैं, तो इसके क्या हम आंसर में लिखेंगे। देखिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिनके जो गुण हैं मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है,
एक यौगिक जो है या एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है। मतलब संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करती है, और वियोजन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो पदार्थों का निर्माण करती है, जिसका गुण जो है मूल पदार्थों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से बड़ी आराम से समझते हैं हम लोग। देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल आपके सामने में दिया गया है CaCO3, और ये जो है इसको हीट किया गया, उष्मा गर्म किया, तब ये क्या हुआ, दो अलग अलग सरल पदार्थों में टूट गई। क्या क्या टूटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थे वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गए। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां एक सरल, यहां पे एक यह पदार्थ है, और एक पदार्थ के टूटने से दो ठो अलग अलग पदार्थों का निर्माण करती है। तो यहां से आप क्या समझे कि गुरुजी संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में गुरुजी क्या हो रहे हैं, एक पदार्थ टूट के दो अलग अलग सरल पदार्थों का निर्माण करती है। होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, काफी बेहतरीन सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो क्या है वह सवाल, लिखा हुआ है बालक कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े इस चीज के बारे में, आप इसमें कुछ भी नहीं है, इन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें। देखिए यहां बोला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। कुछ भी नहीं है, डिफिनेशन लिख देना है आपको, और इसका एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। जैसे H2+O2, एरो का चिन्ह यहां देखिए, H2+O2 जल बना लिया। ये देखिए यहां पे दो पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ का बनाया, मतलब संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करती है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो गुरुजी वियोजन अभिक्रिया में जस्ट इसका उल्टा। देखिए यहाँ H2 है, H2 को हमने क्या किया, विद्युत अपघटन किया, अर्थात गर्म किया। गर्म किया तो H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। तो ये एक दूसरे का आप देख पा रहे, उल्टा है, उल्टा, मतलब इसीलिए इसको विपरीत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप किसी के भी बोर्ड के बच्चे हैं, कहीं के भी है। देखिएगा अगला आता है 17 नंबर प्रश्न। यहां जो लिखा हुआ है तापीय अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दें। तापीय अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया जब ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे यहां भी लिखा हुआ है एक, सबसे पहले तो आपको पता है कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो सरल यौगिक बनाता है। जैसे देखिए H2+O है, इसको हम हीट किए, उष्मा दिए, इसमें उष्मा दिए तब ये जाकर के टूटा H2+O2 में। इसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो जब इसको हम उष्मा दिए तब न जाकर के ये टूटा, तो उष्मा के द्वारा कराई जाती है। जब वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे हम कौन सा ऊर्जा कहते हैं, तापीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊर्जा नहीं, तापीय अभिक्रिया कहते हैं। होप आप समझ गए होंगे।
वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको कंटेंट इस प्रकार से मिलते रहे। आगे देखिएगा, लिखा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उपयोग लिखे। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सा डिफिनेशन है और इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही। यहां लिखा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन, मतलब यहीं पे इसका डिफिनेशन में ही आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे AgCl, सूर्य का प्रकाश मिला तो यहाँ Ag अलग हो गया और क्लोरीन जो है अलग हो गया। आपका प्रकाश संश्लेषण से और आप लोगों को पेड़ पौधे में जो भोजन बनाता है वो वाला भी समीकरण आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसका देखिए उपयोग भी लिखा गया है। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ये आप फोटोग्राफी के बारे में जान रहे होंगे, फोटोग्राफी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है देखिएगा, नंबर 21 लिखा हुआ है ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं, एक एक उदाहरण दें। बच्चों काफी बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न, ठीक है। देखिएगा, ऊष्मा शोषी मतलब आप समझ रहे हैं, शोषी मतलब शोषण करना। क्या करना बच्चों, शोषण करना। ये हो गया ऊष्मा शोषी, मतलब किसका शोषण हो रहा है, ऊष्मा का शोषण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं गुरुजी। अब ये कैसे, तो बच्चों देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन को लिया गया है और ऑक्सीजन को लिया गया है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ये 2NO का निर्माण करती है। और यहां पे जो है आपको यह भी ध्यान रखना है कि 4.43 मतलब 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आप डिफिनेशन यहीं पे देखिए, अगर आपको ऊष्मा शोषी पूछा तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का जिसमें शोषण होता है उसी को हम कहते हैं क्या, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आता है ऊष्मा क्षेपी। गुरुजी ये ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, तो बच्चों ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा यहां पे क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और इसमें 94.45 किलो कैलोरी जो है ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आगे जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है ना, हम श्वास लेते हैं, जैसे श्वास लेते हैं ना, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, अर्थात क्यों कहते हैं, वर्णन करें। हम जो श्वास लेते हैं मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया होती है हमारे अंदर में,
उसमें हमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्पन्न होता है, मतलब हमें ऊर्जा मिलती है। तो गुरुजी इसका क्या सीन है, इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आइए समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जो भोजन में क्या होता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। ये चीजें तो आपको पता है कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन किए तो भोजन में जो हम भोजन जो करते हैं, जैसे हमने क्या खा लिया, चावल खा लिया। अब आपको पता है कि चावल जैसे खाए तो चावल में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, पता है। और कार्बोहाइड्रेट जब हम खा लिए, अंतः ग्रहण कर लिए चबा चबा के, तब वो हमारे शरीर के अंदर में वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, टूटा। टूटने के बाद क्या बनाया, वो ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज जब बनाया तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट हमको मिला, जब हम खाना खाए तो कार्बोहाइड्रेट मिला, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। और ग्लूकोज जो है किससे मिलता है, तो हम जो श्वास लिए ना, ऐसे श्वास लिए तो ऑक्सीजन इधर से गया, जो बाकी जो बचा तुरंत हम उसको रिप्लाई करते हैं, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीजन से मिला। ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या मिला, ऊर्जा मिला, एनर्जी मिला। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। जब हम श्वसन जो प्रक्रिया है उसमें क्या निकलती है, हमको ऊर्जा मिलती है या निकलती है। इसीलिए हम जो है श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आपको पता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी यही बोलती है कि उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा उसमें निकलती है, और हमारा श्वसन प्रक्रिया में भी ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल समझिए, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब ये ग्लूकोज क्या किया, ऑक्सीजन से मिला, और ऑक्सीजन से मिलने के बाद देखिएगा हमें ये ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा हमें मिलता है, ऊर्जा मिलता है, प्लस जल भी निकलता है। देखते हैं आप लोग, पसीना भी निकलता है, उस माध्यम से जल भी निकलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग मुक्त करते हैं। अब जल कहां कहां से निकलता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। बहुत तो लोग तेज है रे। आ जाओ अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, देखिएगा नंबर 23 में लिखा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को मॉडल सेट में हम करवाए थे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे एक है Fe प्लस CuSO4। अब एरो का चिन्ह, ये क्या किया, FeSO4 बना लिया, प्लस Cu को हटा दिया। देखिएगा अब यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, गुरुजी ये जो Fe है Cu का स्थान ग्रहण कर रहा है, Cu को हटा करके कर रहा है ना। तो आप देख सकते हैं Fe का जो है Cu को हटा दिया, और Cu जिस जगह पे है उसका स्थान Fe ग्रहण कर लिया। तो ये बना लिया FeSO4 और ये Cu को अलग कर दिया। तो सेम यहां भी वही वाला आपको उदाहरण देकर के समझाया गया है जो अभी चीजें हम समझाए, और यहां भी वही लिखा है, कोई एक तत्व देखिए, एक तो है ना, कोई एक तत्व है, लोहे की कील है, और कोई एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। इस एक नया यौगिक बना लेता है, उसी को हम कहते हैं कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। गुरुजी बोल रहे बाबू, क्लियर हुआ ना।
तो होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। और ये इसमें से एक प्रश्न तो आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 24 नंबर में लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसी को कहा जाता है उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है जरा देखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिसका जो गुण है मूल पदार्थों के गुणों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या करता है, दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके अलग पदार्थ का निर्माण करती है या नए पदार्थ का निर्माण करती है, और जिसका जो गुण है वो मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होती है, और इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा NaCl, इसका एग्जाम्पल देखिएगा लिखा हुआ है NaCl, नमक को AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराया तो ये बना लिया AgCl। ये Ag जो है Cl से अभिक्रिया किया और NaNO3 को इधर ये आपस में अभिक्रिया किया, और ये जो अभिक्रियाएं हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। होप आप यहां तक पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे और भी बच्चे को इसका फायदा मिल सके। अगर आप 10th के बच्चे नहीं भी हैं तो आप अपने 10th के जो भाई बहन है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।